नमस्कार। कक्षा 9वीं के ब्रिज कोर्स के सेकंड भाग में आपका स्वागत है। आज हम इसका पढ़ेंगे कार्यपत्र के एक दिए गए ग्रिड को ध्यान से देखें और रिक्त स्थान भरें। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बे दिए गए हैं, अर्थात 7 इकाई दी गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन 7 जो डिब्बे दिए गए हैं ऐसे ही 10-10 के डिब्बे बनाए गए हैं। कुल कितने डिब्बे हैं? 10-10 के। और ये 10-10 के बंडल जो हैं ये 5 बंडल हैं, इसलिए दहाई कितनी है? 5 हैं। अब हमारे पास ये तीसरे नंबर में जो आकृति दिख रही है वो इसी तरह के 10 पट्टियां हैं। 10-10 की 10 पट्टियां, अर्थात एक आकृति में 100 डिब्बे हैं। एक आकृति में 100 डिब्बे हैं तो 2 आकृतियों में कितने डिब्बे होंगे? 200 डिब्बे हैं, अर्थात सैकड़े कितने हैं? 2 सैकड़े हैं। इसी प्रकार ये 100-100 डब्बे वाली 10 परतें हैं, एक साथ 10 परतें हैं, तो 100 का 10 गुना हुआ 1000, और 2 है तो 2000, और 3 है तो 3000। इस तरह से ये 3000 हुआ। इस पूरे को जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो क्या है? 3200, और 5 दहाई के 50 और 7 इकाई तो 3257। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? 1000 वाले बंडल 3000, फिर सैकड़े वाले 200, तो यहाँ आ जाएगा 200, फिर इसके बाद 50 और फिर इकाई है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। कुल बना 3257। इसी प्रकार हम इस नीचे वाले उदाहरण को समझते हैं। यहाँ पर देखिए खुली इकाइयाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 6। दहाई कितनी है? 1 2 3 4 दहाई है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 4। सैकड़े कितने हैं? 1 2 3 सैकड़े हैं, इसलिए यहाँ आ जाएगा 3। और 1000 है केवल 1, तो संख्या बनेगी 1346। तो ये देखिए 1 है 1000, फिर 3 है 100, और फिर 4 दहाई के हो गए 40, और इकाई है 6, तो संख्या बनी 1346। चलिए आगे है मानक रूप में लिखें। हमारे पास विस्तारित रूप दिए गए हैं, उन्हें हमें मानक रूप में लिखना है। तो हमारे पास है 5980 और 4। तो देखिए 5 रहेगा 1000 के स्थान पर, 9 रहेगा सैकड़े के स्थान पर, 80 यानी 8 दहाई, तो 8 रहेगा दहाई के स्थान पर, और 4 रहेगा इकाई के स्थान पर। संख्या बनेगी 5984। 5984। अब हमारे पास दूसरा विस्तारित रूप है। 1 है 1000 के स्थान पर, 1 है सैकड़े के स्थान पर, 0 है दहाई के स्थान पर, और 3 है इकाई के स्थान पर। तो संख्या बनी 1103। इसी प्रकार देखिए अब यहाँ पर है हमारे पास 2000, फिर 500, फिर 90। तो हम सीधे लिख देंगे 2 हो गया 1000 के स्थान पर, 5 हो गया सैकड़े के स्थान पर, और 90 9 दहाई के और इकाई 0, तो 2590। इसी प्रकार अगला है 6000, 1000 के स्थान पर 6, सैकड़े के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 40 है, मतलब 4 दहाई और 1 इकाई, तो बन गया 6041। इस तरह से इन चारों मानक को हम मानक रूप में इस तरह से लिखेंगे। अब हमारे पास मानक रूप दिए गए हैं, उन्हें विस्तारित रूप में हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? संख्या है 3742, तो 3000 के देखो 3 का स्थानीय मान हो गया, देखो 3 है, उसके बाद 3 संख्या है तो 3 शून्य लगा दिया। फिर 7 है सैकड़े के स्थान पर, इसलिए 7, और उसके बाद 2 संख्या है तो 2 शून्य लगा दिया। फिर 4 है दहाई के स्थान पर तो 40, और 2 है इकाई के स्थान पर तो 2। बना 3000 धन 700 धन 40 धन 2। इसे ऐसे समझते हैं कि 3742 हमारे पास था। हमने देखो ये सबसे पहले 3 का स्थानीय मान लिखा 3000 धन, फिर इस 7 का स्थानीय मान लिखा 7, और उसके बाद 2 संख्या है तो 2 शून्य, फिर हमने 4 का स्थानीय मान लिखा 4, उसके बाद 1 संख्या है तो 1 शून्य, और 2 का स्थानीय मान लिखा 2। इन चारों का योग ही विस्तारित रूप कहलाता है। चलिए अब हम लेते हैं अगला नंबर है। क्या है देखिए अगला नंबर हमारा? हाँ 4819। तो देखिए 4 है 1000 के स्थान पर तो हम लिखेंगे 4000, फिर देखिए 800 तो सैकड़े के स्थान पर है, 1 है दहाई के स्थान पर इसलिए 10, और 9 है इकाई के स्थान पर, तो बना 4000 धन 800 धन 10 धन 9।
इसी प्रकार हम 7035 को क्या लिखेंगे, 7 है हजार के स्थान पर, इसलिए इसका स्थानीय मान हो गया 7000। 7000 सैकड़े के स्थान पर 0 है तो 0 लिख दीजिए, दहाई के स्थान पर 3 है तो 3 और 0, और इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 लिख दीजिए। इस प्रकार 7035 का विस्तारित रूप हुआ 7000 धन 0 धन 30 धन 5। अब हमारे पास है 8888, तो 8 है हजार के स्थान पर, इसलिए हो गया 8000। फिर 8 है सैकड़े के स्थान पर, इसलिए हो गया 800। फिर 8 है दहाई के स्थान पर, इसलिए 80, और 8 है इकाई के स्थान पर, इसलिए 8। अब आपको इसी तरह से 1406 और 5050 का विस्तारित रूप ज्ञात करना है। आगे हमारे पास है कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 7 है कि बड़ा है छोटा है बराबर का चिन्ह का प्रयोग करके निम्न संख्याओं की तुलना करना है। तो देखिए हमारे पास यह भी 3 अंकों वाली संख्या है और यह भी 3 अंकों वाली संख्या है। जब दो समान 3-3 अंकों वाली संख्या है तो हमें बाएं से सबसे पहला वाला अक्षर को देखना है कि कौन सा बड़ा है। ये देखिए बाएं से पहला वाला अक्षर यहाँ पर कितना है, 700 है, और यहाँ कितना है, 900 है। तो कोई भी बता देगा कि भाई यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 9 है, यहाँ सैकड़े के स्थान पर 7 है, तो 986 कैसा है, बड़ा है। जो बड़ा है उसके तरफ ऐसा मुंह खुला कर देना है। जैसे 2 और 3 में 3 बड़ा है तो 3 की तरफ हम मुंह खुला कर देंगे, या इसी प्रकार 4 और 3 में 4 बड़ा है तो 4 की तरफ मुंह खुला कर दिया, या 6 और 5 में 6 बड़ा है तो ये 6 की तरफ मुंह खुला कर दिया। इस तरह से हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना है। अब हमारे पास है 786, 786, और ये है 677, 677। ये देखिए 700 है और ये 600 है, तो जो 786 की तरफ मुंह खुला कर देंगे, यह बड़ी संख्या है। अब हमारे पास अगली संख्या है 789 और यह है 987। 909 सैकड़े हमारे पास इसमें, इसलिए 9 सैकड़े वाली संख्या हो जाएगी बड़ी। अगले में देखिए 567 लिखा है और 675। तो देखिए 675 है, 567 है, इसलिए 675 बड़ी संख्या है, इसलिए इस तरह से चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही देखिए 655 और 645। तो 655 जो है सैकड़े सैकड़े में दोनों के 6 है, लेकिन इस तरफ 55 है और इस तरफ 45 है, तो 55 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार है 956 और 659, तो बहुत बड़ी बात है। ये तो 956 तो बहुत बड़ी संख्या है। इस तरह से हम बड़ा छोटा है या बराबर का चिन्ह लगाकर तुलना कर सकते हैं संख्याओं की। बराबर का चिन्ह कहाँ लगाना है, जैसे दोनों तरफ मान लो 600 लिखा होता तो दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगता, बराबर का चिन्ह लगता। ऐसा कोई सवाल यहाँ नहीं है फिलहाल। अब हम आगे देखते हैं। कार्यपत्रक 8 है, संख्याओं को मानक रूप में लिखो। देखिए विस्तारित रूप में दिए हुए हैं, इन्हें हमें मानक रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इकाई में 7 है, दहाई में 8 है, सैकड़े में 5 है और हजार में 5 है। इस तरफ से भी लिख सकते हैं, तो 5587 बना। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि हजार के स्थान पर 5000 है तो हजार के स्थान पर है, 500 है तो 5 सैकड़े के स्थान पर है, 80 है यानी 8 दहाई के स्थान पर है और 7 इकाई के स्थान पर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर में क्या है, 8007। देखो 8 हजार के स्थान पर है तो ये लिख दिया 8, फिर 7 सैकड़े के स्थान पर है तो लिख दिया 7, फिर 90 है मतलब 9 दहाई के स्थान पर है और 2 इकाई 8792। इसी प्रकार अब तीसरी संख्या है हमारी 6000। हजार के स्थान पर कितना है, 6 है, और सैकड़े के स्थान पर कितना है, 9 है, और दहाई के स्थान पर कितना है, 7, और इकाई के स्थान पर 1। तो संख्या बनी 6971। इसी प्रकार हमें इन सभी 15 सवालों को करना है। हम कोई और बीच का सवाल ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 14वें नंबर का सवाल देख लीजिए। 6000 है, 6000 के स्थान पर है, ये देखिए, फिर 6000 के स्थान पर है, और 3 100 के सैकड़े के स्थान पर है। देखिए 6 हो गया हमारा हजार के स्थान पर और 3 हो गया हमारा सैकड़े के स्थान पर। ये देखिए हमने लिख दिया 3। 2 है दहाई के स्थान पर और 7 है इकाई के स्थान पर। तो देखिए ये हो गया 7 इकाई, 2 दहाई, 3 सैकड़ा और 6000, तो 6327। इस तरह से इन सभी 15 सवालों को आपको अपनी नोटबुक में हल करना है। चलिए अब आगे देखते हैं।
जमा कीजिए। जोड़ने के सवाल हैं जो कि इबारत के रूप में है, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और समझना है। रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। 2 लोगों को दी है, यानी इसके पास से देखिए क्या क्या हुआ। 350 ग्राम बर्फी पहले उपयोग हुई और उसके बाद 225 ग्राम बर्फी उपयोग हुई। रीटा के पास से कितनी बर्फी का उपयोग हुआ, देखिए 0 और 5 को जब हम जोड़ देंगे ये हो जाएगा 5, 5 और 2 को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7, और 3 और 2 को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो बना कितना, 575 ग्राम बर्फी दोनों को दी। किसने, रीटा ने। किस किस को दी, रेखा को और रुचि को दी। अगला सवाल है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 140 किलोमीटर साइकिल से और 15 किलोमीटर पैदल चला। बताओ सोनू ने कुल कितनी दूरी तय किया। 140 किलोमीटर पहले चला साइकिल से, बहुत ज़्यादा चला, और फिर 15 किलोमीटर पैदल, है ना, 15 किलोमीटर पैदल। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 का हो गया 5, और 5, 4 और 1 मिलकर हो गया 5, और 1 का 1, 155 किलोमीटर। बहुत लंबी दूरी तय कर लिया सोनू ने, 155 किलोमीटर दूरी उसने तय किया। चलिए अब हम लेते हैं अगला सवाल। एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपए है। तो बताएं पेंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी है। तो चलिए इसका भी हल देख लेते हैं। क्या है, शर्ट की कीमत कितनी है, 400, यहाँ लिख देते हैं। शर्ट, आप पूरी इबारत को उतारिएगा। शर्ट की कीमत बराबर कितनी है, 400 रुपए है, और पैंट की कीमत कितनी है, 650 रुपए है। तो दोनों की कीमत कितनी हो जाएगी, जोड़ दीजिए दोनों को। तो 0 का 0, 5 का 5, 6 और 4 हो गया 10, 1050 रुपए। शर्ट और पैंट दोनों की कीमत हो जाएगी 1050 रुपए। इसी प्रकार अब अगला सवाल देखिए। सूरज ने एक किताब 265 पन्ने पढ़ लिए। किताब के कितने पन्ने पढ़ लिए, 265, इतने पन्ने उसने पढ़ चुका। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़ लिए। तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। मीना ने जो पढ़े वो भी इसमें जोड़ दो। मीना ने कितने पढ़ी, 150 पन्ने। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो 0 और 5 मिलकर हो जाएगा 5, 6 और 5 को जब जोड़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 की 1 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 हो गया 4, 415 पन्ने पढ़े गए। कितने पढ़े गए, 415 पन्ने पढ़े गए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा कार्यपत्रक 2, जमा करें। जोड़ने के सवाल है। 3 अंकों की संख्या में 3 अंकों की संख्या को जोड़ा गया है। सबसे पहले 2 में 2 जोड़ देंगे तो 3 और 4, ये कितना आ गया, 4 आ गया। 6 में 0, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं होता, 6 का 6 ही रह जाएगा। इसी प्रकार 6 में 2 जोड़ देंगे तो 7, 8, ये आ गया 8। तो कितना बना, 602 में जब 262 हमने जोड़ा तो 864 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार देखिए 3 और 1 मिलकर हो गया ये 4, 2 और 3 मिलकर कितना हुआ 5, और 7 और 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया। कुल मिला के 723 में 531 जोड़ने पर 1254 प्राप्त हुआ। अब देखिए 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया। 4 में 4 जोड़िए तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, और 5 में 4 जोड़िए 5, 6, 7, 8, 9, ये आ गया 9। तो हमारा उत्तर आया 984, अर्थात 543 में 441 जोड़ने पर 984 प्राप्त हुआ। अगला सवाल है 6 और 3 को जोड़ा तो ये हो गया 9, 7 और 1 को जोड़ा तो हो गया 8, और 9 और 2, 10, 11, तो प्राप्त हुआ 1189। 976 में 213 को जब हमने जोड़ा तो 1189 प्राप्त हुआ। इन 4 सवालों को आपको स्वयं अपनी नोटबुक में हल करना है।
अब देखिए आगे है, एक बस ने अपनी ए यात्रा प्रारंभ की, ए से यात्रा प्रारंभ की देखिए, और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। ये देखिए ए से लेकर पूरे एफ तक की यात्रा को दर्शाया गया है। बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितने किलोमीटर दूरी तय की? तो देखिए ए से शुरू हुई बस, ए से बी पहुंची, 4170 किलोमीटर चलकर बी पे आई, और बी से सी पर जब आई तो 3410 किलोमीटर चल के बी से सी पर आई। और हमें कहाँ तक जाने की बात की गई है? ए से डी तक जाने की बात की गई है। तो सी से देखो, ए से बी, फिर बी से सी, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब सी से हम कहाँ जाएंगे? डी पर जाएंगे। तो सी से डी पर जाने के लिए कितना चाहिए? 2010 किलोमीटर। तो देखिए तीनों दूरियों को जब हम जोड़ देंगे तो शून्य का शून्य हो गया, 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और फिर ये हो गया 4 और 1 5। इसी प्रकार 4 और 3 हो गया 7 और 2 9। तो ए से डी तक पहला उत्तर आया कि ए से डी तक यात्रा करने में 9590 किलोमीटर की दूरी तय की गई। दूसरा है, ए से एफ तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की? देखिए ए से डी तक आने में कितनी दूरी तय हो गई थी? 9590 किलोमीटर तो यहाँ तक चल चुके हम। इसके बाद डी से ई जाना है और ई से एफ जाना है, तो पूरी दूरी क्या कहलाएगी? ए से एफ तक की दूरी कहलाएगी ना। तो चलिए हम क्या कर देंगे, अब इसमें यहाँ पर 9590 में हम क्या जोड़ देंगे? हम जोड़ देंगे ये देखिए डी से ई की दूरी मतलब 8140, और ई से एफ की दूरी अर्थात 4830। इतनी दूरी हम जोड़ देंगे। इस दूरी को जोड़ने पर हम सीधे ए से लेकर एफ में पहुंचने में कितनी दूरी तय हुई वह निकाल पाएंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं कि 0 का 0 हो गया, 9 और 4 हो गया 13, और 3 हो गया 16 की 6 हासिल का 1, फिर 5 और 1 6, 6 में 8 जोड़ दीजिए 14 और 1 और तो 15, 15 की 5 हासिल का 1, फिर 9 में 8 जोड़ दीजिए तो 17, 18 19 20 21 और 1 जोड़ा तो 22। कितना आया? 22,560 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा दूरी है ये बस के हिसाब से। लेकिन अब देखिए यहाँ प्रश्न ऐसा ही है, तो दूरी हुई 22,560 किलोमीटर। इस यात्रा में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बताएं। बस ने कितनी दूरी तय की है? ए से एफ तक दूरी तय की है, तो यही कुल दूरी भी है। तो कुल दूरी क्या लिखोगे? कुल दूरी भी क्या है? 22,560 किलोमीटर है, जो कि बस ने ए से एफ तक जाने में तय की है। चलिए अब लेते हैं कार्यपत्रक 4, जमा करें। अब हमें इन डिब्बों में ऐसे अंक भरना है कि जिससे समायोजित हो जाए सवाल। तो चलिए अभी यहाँ पर हमें पहले वाले डिब्बे में तो 9 लाना है। ये देखिए पहले वाले सवाल में 9 लाना है, तो किन्हीं दो संख्याओं का योग 9 हो, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। हम या तो 0 और 9 को जोड़ दें, या 9 या 0 को जोड़ दें, 1 या 8 को जोड़ दें, 2 या 7 को जोड़ दें, 3 या 6 को जोड़ दें, या 4 या 5 को जोड़ दें। सभी स्थिति में हमें 9 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फिलहाल कि यहाँ लिख दिया मैंने 0 और यहाँ लिख दिया 9। 0 और 9 को जोड़ा तो ये कितना प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो पहले सारे खाली डिब्बे भर लिए गए। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा सवाल लेते हैं। अब हमारे दूसरे सवाल में हमें 7 में ऐसा क्या जोड़ें कि उत्तर में 2 आ जाए। तो 7 में देखिए इकाई में 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 8 9 10 11 12। तो हम यदि यहाँ 5 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 5 और 7 हो गया 12, 12 की 2 हासिल का 1 हासिल का हो गया। अब हमारे पास 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, लाना 3 है।
तो यहाँ पर हमें 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 का योग तो ऑलरेडी 3 हमारे पास लिखा हुआ है। और यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1 मिलकर 5। इस तरह से यहाँ के भी तीनों डिब्बे भर चुके। अब हमारे पास अगला सवाल है, 6 में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 प्राप्त हो। इकाई में 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6, 7, 8, 9, 10। 6 में हम जोड़ेंगे 4, तो 10 की हो गई 0 हासिल का 1। अब हमें एक ये है और एक 3 है, 3 और 1 हो गए 4, 4 में और हमने यहाँ 2 मिला दिया, तो ये हो गया उत्तर में हमारा 6। तो ये हो गया 1, 2 और 3 मिलकर हो गए 6। और इसी प्रकार 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 3। तो ये तीसरा सवाल भी हमारा पूर्ण हुआ। अब हमारे चौथे सवाल में देखिए, 5 और 4 का योग 9 तो पहले से लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 0 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, तो 0 में हमें 8 ही जोड़ना पड़ेगा, तब 8 प्राप्त हो जाएगा। और 2 और 3 मिलकर हो जाएगा 5। इस तरह से चौथा सवाल पूर्ण हुआ। फिर पांचवा सवाल देखिए, 6 में हम क्या जोड़ें कि 8 आ जाए। 6 में जोड़ देते हैं 2, तो ये हो गया 8, 3 और 1 मिलकर हो गया 4 और 2 और 1 मिलकर हो गया 3। यह भी कंप्लीट। और अंतिम सवाल देखिए, अब हमें 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 प्राप्त हो। 9, 10। 10 के लिए हमें यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 10 की हो गई 0 हासिल का 1। अब यहाँ पर 1 और 1 मिलकर हो गया 2, 2 और 2 मिलकर 4, बिल्कुल सही है। अब हमें यहाँ पर हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं कि 3 में हम मान लो 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार कोई भी संख्या यहाँ लिखी जा सकती है। साथ ही ये जो सवाल है 6, जिनका होमवर्क आपको दिया जाता है, इसे आप अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे, अच्छे से हल कर लेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।